स्टूडेंट, माय नेम इज़ ममता। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 चैप्टर 4 गणित प्रकाशन। चैप्टर का नेम है क्वाड्रिलेटरल्स, जिसमें आज हम जानेंगे पैरेललोग्राम के बारे में। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मोर क्वाड्रिलेटरल्स विद पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स, हम इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले, आर दिस क्वाड्रिलेटरल दैट हैव पैरेलल अपोजिट साइड्स दैट आर नॉट अ रेक्टेंगल। देखो, जो पैरेललोग्राम होता है वो ऐसा होता है। सब क्या होता है? जिसकी टू पैरेलल साइड इक्वल होती है। ठीक है, जिसकी टू पैरेलल साइड इक्वल होती है, मतलब ये वाली पैरेलल लाइन इसके इक्वल होगी एंड ये वाली पैरेलल साइड इसके इक्वल होगी। ठीक है, लेकिन ये एक रेक्टेंगल नहीं होता। रेक्टेंगल पैरेललोग्राम हो सकता है बट पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं होता। ठीक है, लेट्स ट्राई दिस कैन बी इजीली डन बाय ड्राइंग टू पेयर ऑफ पैरेललोग्राम एंश्योरिंग दैट दे डू नॉट मीट राइट एंगल। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कभी भी एक राइट एंगल नहीं होता। क्योंकि हम जो रेक्टेंगल पढ़ते हैं उसमें क्या होता है? उसमें राइट एंगल होता है ना। जो 4 साइड्स होती हैं एंड 4 एंगल्स होते हैं, जो इसके 4 एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? राइट एंगल होते हैं। बट पैरेललोग्राम में कोई राइट एंगल नहीं होता। ठीक है, ये देखो यहाँ पे एक बना रखा है ऐसे। तो इससे ये देखो, ये पैरेलल है ना एक दूसरे की। ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है। Absorb the quadrilateral ABCD, it has पैरेलल अपोजिट साइड बट नॉट अ रेक्टेंगल। क्योंकि ये रेक्टेंगल है ही नहीं। यहाँ पे हमने अब तक क्या सीखा कि ये एक दूसरे के पैरेलल है बट ये रेक्टेंगल नहीं है। ठीक है ना, इसके आगे भी जानेंगे हम। तो यहाँ देखेंगे हम, यहाँ पे हमें ये बता रहा है कि जो स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है और पैरेललोग्राम। ठीक है, यानी कि अब तक हमने क्या पढ़ा कि जो रेक्टेंगल होता है वो पैरेललोग्राम नहीं होता है। सॉरी, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम हो सकता है, पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं हो सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो रेक्टेंगल होता है उसमें क्या होता है? उसमें 90 डिग्री का कोण बनता है, जबकि पैरेललोग्राम जो होता है वो क्या होता है? ये हमारा 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता। ठीक है, यहाँ देखते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं। स्टेप 1, यहाँ देखो एक फिगर दे रखी है हमें। ड्रॉ अ पैरेललोग्राम विद अ एडजेसेंट साइड ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे बोला गया है कि हमें एक लाइन लेनी है 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की। तो हमने ए बी की जो लाइन ली वो कितनी ली? 4 सेंटीमीटर एंड ये वाली लाइन ले ली 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी 4 सेंटीमीटर एंड ए डी 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ए बी हमने कितना ले लिया? 4 सेंटीमीटर एंड ए डी कितना ले लिया? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद अब हमें पता है पैरेललोग्राम क्या कहता है कि अपोजिट साइड आर इक्वल। जब ए बी हमारा 4 है तो ये भी क्या होगा? ये भी हमारा 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ये अगर हमारा ए डी 5 सेंटीमीटर है तो बी सी कितना होगा? ये भी 5 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा? यानी कि मैं कह सकती हूँ, एक मेरे पास ये पैरेललोग्राम है। देखो ध्यान से फिगर आप देख सकते हैं। मैंने इसका नाम दे दिया ए बी सी एंड डी। अगर ये 4 है तो ये भी 4, ये 5 है तो ये भी 5। ठीक है ना, यहाँ पे यही कह रहा है। अब देखो यहाँ पे 30 डिग्री है तो हमने एक चीज़ और पढ़ना है, अपोजिट एंगल आर इक्वल। ठीक है, ये 30 है, अगर एंगल ए 30 है तो एंगल सी भी कितना होगा? 30 होगा। ठीक है, अगर ए हमारा 30 है तो एंगल सी कितना होगा? 30 होगा। क्लियर? तो स्टेप 2 में देखते हैं। ड्रॉ अ लाइन पैरेलल ए बी the point D and the line parallel AD to through mark a point which these intersect as C। देखो यहाँ पे यही कर रखा है कि ए बी एक लाइन है, यहाँ से एक लाइन डाली, ये। ठीक है, आगे देखते हैं। डिस्कशन 6, what can we say about the angle of parallelogram? इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए बी पैरेलल होता है किसके? सी डी के। ध्यान से देखते हैं, ए बी अब तक हमने क्या पढ़ा है? ए बी जो पैरेलल है वो किसके है? इसके, सी डी के। ये सी एन डी या डी एन सी भी बोल सकते हैं। ठीक है, ए डी इज ट्रांसवर्सल टू दैम। अब देखो ए बी क्या है? ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल सेम साइड।
ध्यान से देखेंगे, ये वाला एंगल यानी जो ए वाला एंगल है और बी वाला एंगल है, ये क्या होते हैं, ट्रांसवर्सल होते हैं। ऐसे लिख सकते हैं, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है ना, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इसका मतलब क्या है कि ए प्लस बी क्या बनाते हैं, ये 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है। दोनों मिलके क्या बनाते हैं, 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ए एंड डी 180। अब यहाँ पे ए एंड डी बोल रखे हैं 180, मतलब ये वाला और ये वाला भी 180 बनता है, देन ये और ये मिलके 180 बनाती है, या ये बी एंड सी भी 180 बना सकते हैं। तो डी 180 माइनस ए, डी 180 माइनस ए 180 माइनस 30। अब देखो यहाँ पे क्या कर रखा है हमें, एंगल डी और ए कितना है, हम ऐसे भी कर सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल डी कितना होता है, 180 होता है। हमें ए का एंगल हमें दिया हुआ है, तो हम डी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो ए हमारे पास कितना है, 30 डिग्री प्लस डी इक्वल टू 180, ठीक है। डी इक्वल टू 180 और यहाँ प्लस वाला उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो डी कितना आ जाएगा, 180 में से 30 चला गया, 150, ठीक है। कितना आ गया, तो डी हमारा कितना आ गया, 150, ठीक है ना, ये एंगल है। हम इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरनल एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, मतलब ये वाली लाइन और ये वाली जो भी एक लाइन पर बन रहे हैं ना, वो क्या होते हैं, 180 डिग्री के होते ही हैं, दोनों को ऐड करने पर। ऐसे ही ए प्लस डी क्या बनेंगे, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, बी प्लस सी क्या बनेंगे, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, एंड डी प्लस सी क्या बनेंगे, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है, गॉट इट। देखो, सो ए प्लस बी क्या बनेंगे, 180, सी प्लस डी क्या बनेंगे, 180, ठीक है ना, हमें ऑलरेडी बता दिया है ए प्लस बी क्या बनेंगे, 180 ट्रांसवर्सल है। सी प्लस डी, तो देखो सी प्लस डी ये भी 180 बनेगा, ए प्लस डी भी 180 ही बनेगा, एंड बी प्लस सी भी 180 ही बनेगा। देखो ए प्लस बी 180, ए प्लस डी 180, सी प्लस डी 180, बी प्लस सी 180, यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने बता ही दिया, ठीक है। ना आगे देखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी सेम ऐसे ही बोल रखा है, क्या देखो इससे पहले ये चीज़ समझ लेते हैं, सिंस द एडजेसेंट एंगल आर द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब देखो एडजेसेंट एंगल क्या होता है, तो इसको एडजेसेंट एंगल भी बोल सकते हैं, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है उसको ही हम एडजेसेंट भी कह सकते हैं। टू पेयर ऑफ पैरेलल लाइन दे मस्ट बी एडेड टू 180, मतलब ये एक लाइन है, ये वाला और ये वाला एंगल को जब हम प्लस करते हैं तो ये क्या बनाता है, 180 डिग्री बनाता है। कब, जब हम इसको सम करते हैं, प्लस करते हैं या ऐड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट अबाउट द अपोजिट एंगल विल बी इक्वल इन ऑल पैरेललोग्राम, इफ यस हाउ कैन वी श्योर, हम कैसे पता करें। तो देखो यहाँ हमारे पास एक और पैरेललोग्राम की शेप दे रखी है, इसमें क्या है, PEAR, तो हम कह सकते हैं ना P और R क्या बनाएंगे, 180 बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। देखो कैसे, तो देखो सिंस P प्लस R क्या बनता है, 180, ये लाइन मिलके क्या बनेगी, 180, एंड P और E क्या बनेगी, ये भी 180 बनेगी, E और A क्या बनेगी, ये दोनों ही 180 बनेगी मिलके, और R और A क्या बनेगा, ये भी 180 ही बनेगा। तो हम कैसे निकालेंगे, अगर मान लो हमारे पास ये X वैल्यू है, तो सिमिलरली सिंस A प्लस R क्या होता है, A प्लस R क्या होता है, 180, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, A 180 में से अगर मैं R माइनस कर दूँ, यानी कि मैं कह सकती हूँ कि A प्लस R जो होता है वो 180 होता है। अगर A निकालना है तो 180 में से मैं R माइनस कर सकती हूँ ना, कि नहीं। ये वाला अगर मुझे एंगल पता हो तो 180 में से मैं ये R माइनस कर दूँ तो मुझे A मिल जाए, मतलब R वाला एंगल हमें पता होगा। देखो ना, जैसे यहाँ पे देखो P प्लस R 180 है, तो R यानी कि देखो R जो है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ R प्लस P क्या है, 180 डिग्री,
ठीक है। आर प्लस पी क्या है 180 डिग्री। तो हमें पता है जो पी है वो एक्स है, तो आर प्लस एक्स बराबर क्या होगा 180 डिग्री। तो आर निकालने के लिए मैं क्या करूँगी 180 माइनस एक्स कर सकती हूँ ना, तो ये हमारा आर निकल आएगा। तो वही चीज़ तो किया गया हमें यहाँ पे, वह ठीक है ना। जो P है वो हमारा x है, तो P की वैल्यू मैंने x रख ली। R निकालने के लिए क्या करूँगी 180 माइनस x करूँगी। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर इज शो द अपोजिट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल। हमें प्रॉपर्टी क्या समझ में आई कि अपोजिट एंगल जो होता है वो पैरेललोग्राम का वो हमेशा इक्वल रहता है। मतलब ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, ये, ठीक है। By looking at the parallelogram, it's appear that opposite sides are equal। हाँ देखो, हमने अब तक दो चीज़ें पढ़ी। पहली अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब ये वाली लाइन इसके बराबर होगी, ये वाली लाइन इसके बराबर होगी। सेकंड क्या पढ़ा, अपोजिट एंगल आर इक्वल, यानी P किसके बराबर होगा A के, E किसके बराबर होगा R के, ठीक है। ये अपोजिट एंगल आर इक्वल। ट्रांसवर्सल हमने समझा, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल क्या कहता है हमसे कि P प्लस E मिलके क्या बनेंगे 180। कब P प्लस E ये आपस में ऐड होंगे तो ये क्या बनाएंगे 180 बनाएंगे, ठीक है, 180 डिग्री। आगे देखते हैं ना, आगे देखते हैं अब ये क्या बोल रहे हैं। इन ABD एंड CBD आर एंगल मार्क्ड विद सिंगल आर्क आर इक्वल एज दे आर अपोजिट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। देखो ध्यान से देखते हैं, ABD। अब इन्होंने क्या किया, बीच से एक डायगोनल बना दिया है, ठीक है। तो इसमें क्या हमें समझ में आ रहा है कि जब ये बीच से डायगोनल बना तो एज ये एक ट्राइंगल बन रहा है ना। अब इसमें हो क्या रहा है, हमें पता है AD जो है वो BC के पैरेलल है, AD जो है वो BC के पैरेलल है, AB जो है वो DC के पैरेलल है, ठीक है। अब इसमें है क्या, अब बीच में से अगर एक डायगोनल बनाया तो जो ये वाला लाइन, ठीक है, इसके इक्वल होगा। किसके, ये वाली लाइन इसके इक्वल होगी। इसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल, या हम, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। ये देखो क्लियर, मतलब ये जितना होगा उतना ही ये होगा, फिर इसका मतलब ये जितना होगा उतना ही ये होगा कि नहीं होगा। मतलब मैं यहाँ पे एक नाम दे देती हूँ P और यहाँ पे एक नाम दे देती हूँ Q। तो जितना P होगा उतना ही Q होगा, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। क्लियर, इसको क्या बोलते हैं अल्टरनेट अपोजिट एंगल आर इक्वल, ठीक है। अल्टरनेट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। सो द अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेलल आर इक्वल। हमें तो ये पता है ये अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेलल क्या होता है, इक्वल होता है। नाउ स्टार्ट, एक चीज़ और देखते हैं यहाँ पर। अब देखो इस एक और फिगर दे रखी है। हमने अब तक क्या पढ़ा कि जो A है वो C के इक्वल है, यानी ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ये 150 है तो ये भी 150 होगा, ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। हाँ, इनकेस अगर इनके बीच से कोई लाइन जा रही होती तो ये वाला एंगल किसके इक्वल होता है, इसके, और ये वाला एंगल किसके होता है, इसके। इसको क्या बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। क्लियर, नाउ प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी 1 क्या कह रहा है हमें, द अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेलल आर इक्वल। प्रॉपर्टी 2 कह रहा है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल, ठीक है। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये वाली साइड एक दूसरे के इक्वल होती है, ये वाली साइड एक दूसरे के पैरेलल भी होती है। इन पैरेललोग्राम द एडजस्टेड एंगल ऐड अप टू 180 डिग्री। पैरेललोग्राम में क्या कहता है एडजस्टेड एंगल, यानी ये वाला और ये वाला एंगल मिला के कितना होना चाहिए 180। चलो हम काउंट कर लेते हैं, ये 150 है और ये 30 है, तो 150 प्लस 30 किसके बराबर होता है 180 के। ऐसे ही ये वाला कह सकते हैं 150 प्लस 30 किसके इक्वल होगा 180। ऐसे ही ये 180, ये 180, ठीक है। आर द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम ऑलवेज इक्वल, यस। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो डायगोनल है पैरेललोग्राम क्या ये हमेशा इक्वल होता है। आइए चेक करते हैं, इस पेज पे आ जाते हैं। ये देखो ये वाला फिगर देखना, अब ध्यान से देखेंगे, ये वाला हमने पढ़ा था, इसको क्या बोलते हैं अल्टरनेट, ठीक है। अब इसके जो डायगोनल कट रहे हैं, यानी कि ये O और E इक्वल होगा किसके, O और S के। क्लियर,
ये एस लिखा है, ये ई लिखा है। ओ ई किसके इक्वल होगा? ओ एस के। ओ वाई किसके होगा? ओ ए के। ठीक है, ए और ई किसके पैरेलल होगा? एस वाई के। ए ई वाई किसके पैरेलल होगा? ए एस के। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और जानेंगे, इस एंगल को। ठीक है, इस एंगल को क्या कहते हैं? इस एंगल को कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल आर सेम। ठीक है, मतलब ये एंगल जितना होगा उतना ही ये होगा, ये एंगल जितना होगा उतना ही ये होगा। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट टू ईच अदर। डायगोनल क्या करता है? इन दोनों को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है और हमें ये भी बताता है कि जितनी लाइन ये जितनी बड़ी होगी उतनी ही ये होगी, यानी कि ओ और ई, यानी कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ओ एंड ई इक्वल होगा ओ एस के। ठीक है, ऐसे ही ओ वाई इक्वल होगा ओ ए के। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये थी हमारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, आपको समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी।